So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 8th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर। पर इसमें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर्स को आज की क्लास में करेंगे। सो मुझे उम्मीद है आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। और क्लास 8th साइंस की क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो आप सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर आ जाइए और रेडी हो जाइए क्लास के लिए। हम आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आपके क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर के, जो चैप्टर नंबर 1 है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब बारी है हमारी एक्सरसाइजेज की। अब हम करेंगे चैप्टर के रिलेटेड एक्सरसाइज, ठीक है। तो चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये एक लिस्ट दी हुई है आपको, इस लिस्ट में से आपको नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है, इनमें इन वर्ड्स को भरना है ना। इनमें इन वर्ड्स को क्या करना है? भरना है। तो चलिए देखते हैं 1 by 1 और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called। और ये बात पढ़ते साथ ही आपको याद आना चाहिए कि हमने वेरी फर्स्ट डे ये डेफिनेशन पढ़ी थी, और मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो वेरी फर्स्ट डे जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इसके बारे में कि सबसे पहला जो हमने क्रॉप की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? क्रॉप क्या होते हैं? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं जिनको कि हम एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रॉप। क्रॉप, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। क्रॉप्स को उगाने से पहले, फसल को उगाने से पहले मिट्टी के साथ क्या किया जाता है? तो पहला स्टेप हम जानते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप विल बी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यहां पर आ जाएगा प्रिपरेशन, है ना। देखिए मैंने आपको बताया भी है, हमने पढ़ा भी है। सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, दो क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपने। डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। अब हमने देखा था बीजों का जब चुनाव करते थे तो सारे बीजों को हम पानी में डालते थे। जो खराब होते थे वो क्या होते थे? वो तैरते थे पानी के ऊपर। वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? ये फ्लोट आ जाएगा। जो इसका नेक्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स है ये वाला, ये आ जाएगा, फ्लोट भी आ गया, ठीक है। अब बचा है वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डी पार्ट। डी पार्ट में है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो पौधे को किस किस चीज की जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। और किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। और किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर दोनों यहां पर आ जाएगा। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जो है हमने अच्छे तरीके से कवर अप कर लिए हैं। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं। तो लास्ट वाले पार्ट में हमने क्या क्या भरा? वाटर और न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरीके से हमने इन फिलअप्स को करा। आप जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लें। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है मैचिंग द कॉलम्स। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं जिसमें कि हम मैचिंग द कॉलम्स पढ़ेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है? ए और बी में आपको जो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको उनको क्या करना है? मैच करना है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास 4 मैच द कॉलम्स हैं, ठीक है। और 1 by 1 देखते हैं किस तरीके से हम इनको करेंगे। सबसे पहला है खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ की क्रॉप्स क्या होती है? याद कीजिए, खरीफ की फसल कौन सी होती है? पैडी एंड मेज, ठीक है। खरीफ की फसलें क्या होती हैं? पैडी एंड मेज, है ना। ये तो पढ़ा था हमने, खरीफ की फसल और रबी की फसल। इसके बाद नेक्स्ट तो पूछ रहे हैं रबी की फसल। तो रबी की फसल कौन सी होती है? गेहूं हो गया, है ना, व्हीट हो गया, ये हम काफी बार बात कर चुके हैं। तो रबी क्रॉप्स क्या हो जाएंगी? व्हीट, ग्राम एंड पी,
ठीक है, तो रबी की क्रॉप्स क्या हो जाएंगी, व्हीट, ग्राम एंड पी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या तो लिख दूं या तो इसको ऐसे मिला देते हैं और ये आ जाएगा इधर। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट का और ये हो जाएगा सेकंड का। ठीक, देन है केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या आएगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या आएगा, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में हमारे पास होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स में हमारे पास होते हैं यूरिया एंड सल्फर फॉस्फेट। यूरिया एंड सल्फर फॉस्फेट ये हमारे पास रासायनिक उर्वरक हैं, सॉरी रासायनिक उर्वरक हैं ये। और उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसमें आएगा एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ये हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट में आ जाते हैं। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है बट हमारे पास क्वेश्चन नहीं है उसके लिए, हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, इन्हें आप नोट डाउन कीजिए। ओके, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से कर लिया। चाहे तो आप इधर भी नंबरिंग डाल सकते हैं, 1 2 ये था हमारा, थर्ड पे ये वाला था एंड फोर्थ पे ये वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। खरीफ की फसल के 2 एग्जाम्पल, रबी की फसल के 2 एग्जाम्पल। अब तो ये बहुत आसान हो गया है ना, दो एग्जाम्पल्स हम लोग अभी हमने मैच द कॉलम्स में भी पढ़ा और यहां पर भी देखेंगे। लिखिए, जल्दी से लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल और रबी क्रॉप के 2 एग्जाम्पल। चलिए लिखिए, कौन कौन सी होती है खरीफ की फसल। बच्चों हमने बात करी थी खरीफ की जो फसल होती है, नंबर 1 पैडी। पैडी मतलब धान की फसल, ठीक है, एंड मेज। मेज मतलब मक्के की फसल। तो जो धान की फसल होती है और मक्के की फसल होती है उसको हम क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है, और अगर रबी फसल बात करें, रबी की फसल, तो यहां पर आ जाएगा हमारा व्हीट मतलब गेहूं। ठीक है, और चाहे इसमें आप मटर कह लीजिए एंड पी। इसके अलावा इसमें जो बीज वाली फसल होती है, जैसे हमारा अलसी हो गया, लिनसीड है ना, सरसों हो गया, चना हो गया, है ना, ये सारी फसल जो है रबी की फसल होती है। नोट डाउन करेंगे इसे, नोट डाउन करिए बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, 4th नंबर का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करवा देंगे आपको, बस आप जो है ध्यान से देखते रहें और समझते रहें। ठीक, सबसे जो नंबर 4th नंबर पे जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना है। अब बताइए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग और थ्रेशिंग, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई नहीं है क्या, हमने सारी चीजें पढ़ी भी नहीं है क्या, पढ़ रखी है हमने। देखो ये सारा हो गया हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, तो ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, याद आ रहा है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है सोविंग क्या है, तो सोविंग हमने उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे पढ़ा था। वीडिंग पूछा जा रहा है, तो वीडिंग हमने किसके अंदर पढ़ा था, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स के अंदर, है ना। और उसके बाद लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है थ्रेशिंग, तो थ्रेशिंग हमने किसके अंदर पढ़ा था, हार्वेस्टिंग के अंदर। तो ये सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं बच्चों, मैं पूरे डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करा है मैंने आपको इनको। ठीक है, तो आप वहां से इनको जरूर लिख लेना, वहां से इनको जरूर लिख लेना। चारों पॉइंट्स जो है हमने पढ़े हुए हैं, यहाँ से पूछे गए। अच्छा, ये जो ये सीरीज है ना 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे क्या क्या है, इसका क्वेश्चन और भी है हमारे पास। ठीक है, तो आप इनका सीरीज देखिए। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर बीज को बोया जाता है, फिर उसमें खाद और उर्वरक मिलाया जाता है, फिर सिंचाई की जाती है, फिर उसकी खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, फिर फसल को काटते हैं, फिर उसका भंडारण करते हैं। यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहले नंबर पर, सोविंग दूसरे नंबर पर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर तीसरे पर, ठीक है, इरिगेशन चौथे पर, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पांचवें पर, और हार्वेस्टिंग छठे पर, और स्टोरेज सातवें पर। अब एक क्वेश्चन देखिए, इसको याद करिए और एक क्वेश्चन देखिए, याद हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब
जो हमने पढ़ाया है, जो आपको क्लास में बताया है, ठीक उसी उसी चीज पर क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है। अब देखो ये क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको समझाता हूं। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं हमको गन्ने की फसल उगानी है, किसकी, शुगर केन, गन्ने की फसल उगानी है। तो बताओ कैसे, किस तरीके से हमको फसल को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो फसल तैयार होगी। यहाँ डब्बे दे रखे हैं, आप इन डब्बों के हिसाब से बताओ कि क्या प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। अब इन डब्बों में इन्होंने काम तो बता दिया हमको कि काम क्या क्या करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा काम पहले करना है। मतलब हमें ये पता है कि हमको ये 7 काम करने पड़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग कहां से करें और खत्म कहां पे करें ये नहीं पता। तो पहले वन बाय वन सबको पढ़ लेते हैं। सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, मतलब फसल को चीनी की मिल में भेजना। इरिगेशन, सिंचाई करना। हार्वेस्टिंग, फसल को काटना। सोविंग, बीज बोना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। प्लॉगिंग द फील्ड, हल लगाना। और 7 हो गया मैन्यूरिंग। तो अगर आपको ध्यान होगा, मैं वही कह रहा हूं कि हमने जो चीजें सारी पढ़ी हैं वही क्वेश्चन में पूछ लिए गए हमसे, उनको ही क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेप जो होता है वो होता है मिट्टी को तैयार करना, वो होता है मिट्टी को तैयार करना। चलिए तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप जानते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, है ना। मिट्टी को तैयार करने के बाद सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, मिट्टी को तैयार करना। मतलब कौन सा वाला स्टेप पहले आएगा, सबसे पहले ये वाला आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहले होगा। उसके बाद क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं, खेत में हल लगाते हैं, प्लॉग करते हैं। मतलब उसके बाद ये वाला आएगा, प्लॉगिंग द फील्ड। मतलब 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 6 नंबर। खेत में हल लगाने के बाद हम क्या करते हैं, खेत में हल लगाने के बाद हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं। बीज बोते यानी सोविंग, सोविंग कहां पर है, ये रहा, मतलब 4 नंबर। तो इसके बाद आएगा 4 नंबर, ठीक है। सोविंग के बाद हम क्या करते हैं, सोविंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है खाद देना, यानी मैन्योरिंग। तो ये रहा मैन्योरिंग, ठीक है। 7 नंबर आएगा इसके बाद, ठीक है। मैन्योरिंग के बाद हम क्या करते हैं, फसल की सिंचाई करते हैं, यानी इरिगेशन। तो उसके बाद आएगा नंबर 2, ठीक है। इरिगेशन के बाद हम क्या करते हैं, जब फसल पक जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग, यानी उसको काटते हैं, यानी कि उसके बाद आएगा नंबर 3। और जब फसल कट जाती है, सब कुछ हम गन्ना काट लिया हमने, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसको मिल में भेज देना है बेचने के लिए। तो उसके बाद सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, 1 नंबर लास्ट पे। तो ये रहेगा हमारा पूरा प्रोसेस। देखिए कितना आसान था, हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसके आधार पर ही हमने ये जो सीरीज है वो ड्रॉ करी है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद प्लॉगिंग, ठीक है, उसके बाद सोइंग, उसके बाद मैन्यूरिंग, उसके बाद इरिगेशन, उसके बाद हार्वेस्टिंग, उसके बाद सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। जब एक बार फसल पक के तैयार हो जाए, आपने काट लिया है उसको, तो उसके बाद उसको फैक्ट्री में भेज देंगे आप, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन करें इसे। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको करवा रहा हूं, इसको आपको नोट डाउन भी करना है और याद भी करना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। चलिए चलिए तो इसके बाद हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मैं जब चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, चैप्टर में भी हमने ये बात कही थी कि फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट रहता है, उसको आपको याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं अपने वर्ड्स में। हम लिख रहे हैं यहाँ पर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो जब भी डिफरेंस आपको लिखना है बच्चों, आपको तो पता ही होगा, है ना, हम लोग क्लास में क्या करते हैं, जब भी डिफरेंस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाइए, एक तरफ लिखिए फर्टिलाइजर्स और एक तरफ लिखिए मैन्योर। चलिए एक साइड लिखेंगे
फर्टिलाइजर्स, हमको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में डिफरेंस करना है और एक तरफ लिखेंगे मैन्योर्स। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इधर, पहला पॉइंट फर्टिलाइजर में। सबसे पहली बात, फर्टिलाइजर कैसा रहता है? फर्टिलाइजर को हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट बोलते हैं। तो फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। वहीं अगर बात करें तो ये जो मैन्योर होता है ये हमारा ऑर्गेनिक होता है। मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट कह लीजिए इसे एक तरीके से। मतलब जैसे जो गाय का गोबर होता है, काऊ डंग होता है ना, जो पौधों का जो कचरा होता है, पत्तियां जो सूखी हुई सड़ी हुई जो पत्तियां होती है ना, इस तरीके से जो ऑर्गेनिक जो मतलब जैविक जो कूड़ा होता है उससे बनती है हमारी खाद, है ना। और ये फर्टिलाइजर मतलब है उर्वरक। देखो इनका हिंदी में भी मतलब समझ लो, ये है उर्वरक और ये है खाद। ठीक है, तो खाद कैसे बनती है? खाद जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका जो सड़े गले वेस्ट होते हैं, जैसे पेड़ पौधों का जो कचरा हो गया, है ना, आपके घर के किचन का जो खाने पीने का कचरा हो गया, गाय का जो गोबर हो गया, है ना, इस तरीके से जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इधर, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। इसको कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। वहीं अगर बात करूं मैं खाद की, मैन्योर की, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। हम क्या कर देंगे, इस पूरे जो कचरा मैंने आपको बताया, जो जैविक कचरा है, इसको हमने खेतों में डाल देना है ना, खेत में फेंक देना एक जगह पे, और ये अपने आप ही कुछ टाइम बाद जो है खाद बन जाएगा। तो खाद को बनाना इस तरीके से हमारे लिए आसान है। वहां जो फर्टिलाइजर है इसको हम फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग इसकी देखते हैं। थर्ड पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये मिट्टी को ह्यूमस मतलब कि आर्द्रता नहीं प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और फोर्थ पॉइंट, इसीलिए खाद यहां पर डिफरेंट हो जाती है। खाद जो है इसका उल्टा है, प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखेंगे, इनमें चार डिफरेंस बहुत है आपके लिए। ठीक है, और यही हमने जो है चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो फोर्थ डिफरेंस जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये होता है वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें? नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये भरे होते हैं किसमें? फर्टिलाइजर में। वहीं अगर मैं बात करूं मैन्योर में, तो मैन्योर की बस ये कमी है कि रिलेटिवली लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अगर मैं खाद की बात करूं, मैन्योर की बात करूं, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, ऐसा नहीं कि न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, बट अगर मैं फर्टिलाइजर से कंपेयर करूं तो फर्टिलाइजर में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जबकि मैन्योर में कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये आपका डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें एग्जाम के लिए। ठीक है, और नोट डाउन करें इसे जल्दी से। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी और इंटरेस्टिंग लगी होंगी। कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। इन चीजों को जरूर नोट डाउन करें। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।